हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। अब जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। आई एम डॉक्टर कामरान और मैंने अपनी MBBS 2016 में एम्स भोपाल से करी है और करंटली आई एम डूइंग माई पीडियाट्रिक्स MD, जिसके मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ फ्रॉम PMCH पटना। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो कि मेरे DMs में मुझसे ये कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि भैया हमें कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए और मुझे ये कॉलेज लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए आफ्टर योर नीट UG सक्सेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। तुमने अपने 2 से 3 साल जो इस प्रिपरेशन के लिए दिए थे, फाइनली उसका रिजल्ट आ चुका है एंड यू आर फाइनली गोइंग टू एंटर योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कॉलेज ऑप्ट करें, विच कॉलेज इज बेटर, क्योंकि अभी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में खुल चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें कोई भी अपना मेडिकल कॉलेज चूज करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सारे ही प्रायोरिटी ऑर्डर्स में हैं। सी यहाँ पे मैं ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने अपने रैंक के हिसाब से अपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस प्रिपेयर कर लिए होंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें 10,000 रैंक आ रहा है तो तुम्हें एम्स दिल्ली मिलेगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो उसकी हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करने हैं। लास्ट ईयर के डेटाज निकाल करके देखो, तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हें कौन से कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। जस्ट लाइक तुम्हारे रैंक से 1000 रैंक ऊपर और 1000 रैंक नीचे तक कौन कौन से कॉलेजेस में लोगों के एडमिशन हुए हैं वो लिस्ट अवेलेबल होती है। तो उन लिस्ट के हिसाब से तुमने अपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे उसके आगे। तो जस्ट एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 10 कॉलेजेस के लिस्ट हैं तो इन 10 कॉलेजेस में तुम्हें कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है ये डिपेंड करेगा मेरे आगे आने वाले 5 पॉइंट्स पे। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अब ये सुनने में थोड़ा मटेरियलिस्टिक लगता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MBBS जर्नी, क्योंकि सी MBBS इज द टाइम जो तुम पहली बार कॉलेज लाइफ फील करने वाले हो। तुमने ऑलरेडी कोटा में या जहाँ से भी तुमने प्रिपरेशन करी है, तुमने अपने 2 साल पूरे डेडिकेशन से दिए हैं। तुमने कई इवेंट्स मिस किए हैं, तुमने पार्टीज मिस करी है, तुमने काफ़ी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है फॉर दिस फाइनल डे। तो जब तुम मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो तो अब तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ लाइफ को भी एंजॉय करना है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है तुम्हारा कॉलेज कैसा है ना। जब मैं एम्स भोपाल में पहली बार एंटर किया था, बिल्डिंग्स तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। सो स्टार्टिंग में हमें कई चीज़ों के रिगार्ड प्रॉब्लम फेस करने पड़े, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में हॉस्टल्स नहीं मिले और हमें हॉस्टल्स 2 साल बाद जाकर के मिले, मतलब ऑलमोस्ट हमारे सेकेंड ईयर के एंड पे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स योर कॉलेज बिल्डिंग, योर हॉस्टल्स। नो, हॉस्टल्स इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि तुम्हें अपना मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करना है। हॉस्टल्स शुड बी फैसिलिटेटेड। अब मैंने एम्स के हॉस्टल से लेकर के एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल्स तक देखे हैं, तो आई नो द डिफरेंस। जो भी नए हॉस्टल्स बनते हैं आजकल, कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, ऑब्वियसली वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें ज़्यादा वेल फर्निश्ड मिलेगा। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे बिल्डिंग ज़्यादा होंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल बिल्डिंग्स नहीं आता है, साथ में फैसिलिटीज़ क्या क्या है वहाँ पे। गुड मेस फैसिलिटी, गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे एम्पल ऑप्शंस हैं कि नहीं है, ग्राउंड है कि नहीं है, तुम्हारे पास जिम है कि नहीं है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें अब के आने वाले सारे मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी डेवलप हो रही हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के साथ साथ तुम चीज़ें एक्सप्लोर भी करते हो, तुम्हें कई सारी हॉबीज़ गेन करते हो। नाउ सेकंड कम्स योर सिटी ऑफ कॉलेज। तुम्हारा कॉलेज किस सिटी में है? ऑब्वियसली फर्स्ट टायर सिटीज़ और सेकेंड टायर सिटीज़ और थर्ड टायर सिटीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस होती है। ऐसा नहीं है कि तुम 24 घंटे केवल अपने कॉलेज के अंदर ही रहोगे, तुम बाहर भी जाओगे, तुम चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। सो अगर तुम किसी कैपिटल सिटी में कॉलेज लेते हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है। वहीं तुम अगर एक सेकेंड या थर्ड टायर सिटीज़ में रहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारे कॉलेजेस आउटस्कर्ट्स में बनते हैं, मतलब वो शहर से थोड़ा दूर बनते हैं, तो ट्रैवल एंड ऑल की भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम एडमिशन से पहले कॉलेज विजिट करोगे। तो इट शुड बी अ हैबिट कि एटलीस्ट तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 to 3 कॉलेजेस खुद जा कर के
एक्सप्लोर करो, खुद जाकर के वहाँ की चीज़ों को देखो और समझो। नाउ द थर्ड थिंग विच आई एज्यूम इज इम्पॉर्टेंट इवन मोर देन पेशेंट केयर इज रिसर्च। सी, मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च का उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना एक डॉक्टर के लिए पेशेंट ट्रीट करना, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होंगे तो हमें न्यू ईयर ट्रीटमेंट्स नहीं मिलेंगे। सो रिसर्च शुड बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस, और इसके लिए स्टार्टिंग से शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए MBBS के डेज में ही हमें अगर रिसर्च का एक्सपोजर मिलता है, जो कि आई थिंक सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा मिलता है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी मिलता है, तो इन चीज़ों के लिए तुम्हें तुम्हारे उस कॉलेज के सीनियर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक रिसर्च इन्वायरमेंट में तुम पढ़ाई करते हो तो तुम आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए एक्सप्लोर कर पाते हो। जब मैं अपने UG डेज में था तो हमारे कॉलेज में STS प्रोग्राम होता था। उस स्कॉलरशिप से अगर हमें सिलेक्शन होती थी तो उसके बाद ICMR यूज्ड टू प्रोवाइड अ सम ऑफ मनी, जो कि स्पेशली हमारे रिसर्च में यूज़ होता था। और मेरे कई सीनियर्स, जूनियर्स, इवन बैचमेट्स ने भी रिसर्च फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था। तो रिसर्च इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं उनमें रिसर्च की फैसिलिटीज़, उतने ग्रांट्स नहीं मिलते और ना ही लोगों में अवेयरनेस होती है। तो रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और एक बात जान लो, अगर तुमने MBBS में रिसर्च के रिगार्डिंग इंटरेस्ट नहीं जगाया, आगे तुम कभी भी रिसर्च को परस्यू नहीं करने वाले हो। नाउ फोर्थ इज कॉलेज एकेडमिक्स। MBBS में एकेडमिक्स इज इम्पॉर्टेंट। अब भले ही मैरो, प्रेप लैडर जैसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके होते हैं। इवन मैं अभी भी अपने इंटर्न्स वगैरह देखता हूँ तो वो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैरो या प्रेप लैडर वगैरह से ही पढ़ते हैं। बट वहाँ पे क्लिनिकल नॉलेज जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, एंड दैट यू गेट ओनली फ्रॉम योर कॉलेज प्रोफेसर्स। सो स्पेशली इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर जहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, जहाँ पे कि हमारे लेक्चर्स, क्लासेस होती हैं, एनाटॉमी, ये हम केवल किताब से पढ़ के नहीं सीख सकते। गुड DH एंड प्रॉपर लैब्स, ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो गुड एकेडमिक्स इज अ बून, और ये भी तुम अगर अपने वहाँ के सीनियर से कॉन्टैक्ट करोगे तो तुम्हें उसके रिगार्डिंग आइडिया मिल जाएगा। नाउ फिफ्थ इज द पेशेंट इनफ्लो। नाउ सी, फॉर एन MBBS पेशेंट का इंपॉर्टेंस हमें तब आता है जब हम थर्ड या फाइनल ईयर में होते हैं, जहाँ पे हमारी मेडिसिन पोस्टिंग एंड ऑल क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है। बट हमें वहाँ पे बेसिक्स ही समझने होते हैं, बेसिक्स ही सीखने होते हैं, और वो सीखने के लिए यू जस्ट नीड 1 or 2 पेशेंट। यू नीड गुड टीचर्स बट यू डोंट नीड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। सो अगर तुम्हें कोई ये कह रहा है कि ये वाला कॉलेज ले लो क्योंकि यहाँ पे पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, दैट डजंट मीन कि वहाँ पे तुम्हें हर पेशेंट पे पढ़ाई कराई जाएगी। वही कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जहाँ पे पेशेंट इनफ्लो कम होगा, बट पेशेंट्स इतने तो आते ही होंगे कि उन पे तुम्हें क्लासेस ली जा सकती है। सो दीज वेयर माई 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आई थिंक किसी भी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि MBBS इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर योर मेडिकल जर्नी। ये जर्नी भले ही लंबी होती है, बट इसमें मेमोरीज इतनी तुम क्रिएट कर सकते हो कि आगे तुम्हें न्यू मेमोरीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इसीलिए ऑलवेज चूज योर मेडिकल कॉलेज वाइजली एंड फॉलो फॉर मोर सच स्टेप्स।